चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो किस तरह से तैयारी है आपकी और कांग्रेस की पंचकुला में? यहाँ तक चुनाव की घोषणाओं की बात है, चुनाव की घोषणा तो 2 साल, 2.5 साल से जो कांग्रेस सरकार ने पहले ही तैयारी कर रखी है, क्योंकि पहले ही सरकार अल्पमत में है। तो ये तो सरकार ने तय करना था कि उसने कब जाना है। और 4 अक्टूबर को बीजेपी की सरकार जा रही है, ये उनको अभी तक मालूम हो चुका है। और चुनाव की तैयारी जहाँ तक है, लोगों ने की हुई है। कांग्रेस को जरूर करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों ने तैयारी की हुई है इसकी। समय से पहले चुनाव की घोषणा की है, तो किस तरह से देखते हैं इसको? समय से पहले चुनाव की घोषणा वो बीजेपी की घबराहट को दर्शाती है। उनके अंदर से कितनी घबराहट है कि वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जो आक्रोश है जनता का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिन ब तरफ सैलाब की तरह मुड़ता कर रहा है। तो यही कारण है कि बीजेपी को मजबूर होकर चुनाव जल्दी घोषित करवाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार रही है हरियाणा में, तो किस तरह से देखते हैं उसको? भारत की बीजेपी की सरकार की है, वो तो अपने आप बताती है कि हमारा क्या रहा, हमारी कारगुजारी रही। उनको अगर ये कारगुजारी होती तो 6 महीने पहले सीएम ना बदलना पड़ता। तो सीएम को बदलने का कारण उनको पता है कि हमने किया कुछ नहीं, जनता हमारे खिलाफ है। उन्होंने एक मदारी की तरह खेला किया है कि सीएम को बदला है, लेकिन सीएम को बदलने से ग्राउंड की रियलिटीज़ नहीं बदलती, जनता की आक्रोश नहीं कम होता। जनता का आक्रोश बहुत ज़्यादा है। और इस 10 साल की जो उन्होंने किया है, सारे किसान, बिजनेसमैन और सारे जो मजदूर हैं या व्यापारी वर्ग है, सब सड़कों पे है, सब तकलीफ़ में है, सब दुविधा में है। और दुविधा है तो यही है कि कितनी से जल्दी इनको भगाया जाए, कितनी जल्दी से जल्दी शासन को ठीक किया जाए और प्रशासन को ठीक किया जाए, जो अपने आप में एक नीची सतह तक पहुंच चुका है। तो वो उस ठीक करने की कांग्रेस जो बीजेपी की है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि उन्होंने सीएम बदला और अब उन्होंने इलेक्शन जल्दी कराने की घोषणा की है। तो दूसरी स्टेटों के साथ में नहीं कराए, ये और घबराहट को बताती है कि दूसरी स्टेटों में भी इनकी घबराहट है। जिस तरह से किसान हो चाहे व्यापारी हो, क्या इस सरकार में क्या कुछ मिला है? क्या कहना चाहेंगे उस पर आपको? सरकार में तो कुछ व्यापारी तो परेशान है, किसान परेशान है, सड़कों से 2 साल से 3 साल से सड़कों के ऊपर बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ तक व्यापारी की बात है, व्यापारी परेशान है, टैक्सों से परेशान है। और जो अभी बजट आया है, मिडिल क्लास व्यापारी को तो कहीं कुछ भी मिला नहीं, ना किसी एम्प्लॉइज़ को कुछ मिला। हाँ, ऊपर ऊपर लेवल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत घोषणाएं की हैं, बहुत उनको रिलीफ दिए हैं, लेकिन आम जनता दुखी है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो किसान हैं, सभी दुखी हैं। और उसी का कारण है कि बीजेपी में घबराहट है। 90 दिन का कार्यकाल रहा है नायब सिंह सैनी का। उनके द्वारा इस दौरान काफ़ी घोषणाएँ और उद्घाटन किए गए लोगों के लिए, तो उसको किस तरह से देखते हैं? जनता उनको घोषणा प्राइम चीफ मिनिस्टर मानती है कि उनको लाया ही घोषणा करने के लिए गया था। काम तो 90 दिन में कोई हुआ नहीं। हाँ, घोषणाएं जरूर की हैं, नींव पत्थर रखे हैं, जो पिछले 10 साल से भी रखे जा रहे हैं, लेकिन हुआ कहीं भी कुछ नहीं। कोई आया नहीं, कोई फंड्स जबकि सरकार था जी, कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो इंजन तो एक भी नहीं चला, डबल इंजन की तो बात की बात है। तो लोगों के सामने कुछ भी दिखाने को नहीं है घोषणाओं के सिवा। अब 90 दिन में भी इन्होंने घोषणाओं पे जोर दिया है या नींव पत्थरों पे जोर दिया है। वो पहले 5-5 साल में जो नींव पत्थर रखे थे उनका कुछ नहीं हुआ, इनका क्या होगा ये जनता अच्छी तरह समझती है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।